नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती कुशल सिंह, श्रीमती उषा शर्मा, श्रीमती मीनाक्षी आहूजा और श्रीमती कृष्णा भटनागर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्तर सही होने चाहिए। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती कुशल सिंह, श्रीमती उषा शर्मा, श्रीमती मीनाक्षी आहूजा, श्रीमती कृष्णा भटनागर। हमारा आंसर होगा श्रीमती कुशल सिंह। अब देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, बी एन राव, बी आर अंबेडकर। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, बी एन राव और बी आर अंबेडकर। हमारा आंसर होगा बी आर अंबेडकर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों का अवरोही क्रम सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम और कम लास्ट में अंतिम में व्यवस्थित कीजिए। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। हमारा आंसर होगा सबसे पहले आएंगे मोहनलाल सुखाड़िया, उसके बाद आएंगे अशोक गहलोत, उसके बाद आएंगे भैरव सिंह शेखावत और उसके बाद आएंगे हरिदेव जोशी। इस हिसाब से हमारा आंसर होगा डी। अब देखते हैं अगले प्रश्न। निम्नांकित में सुमेलित नहीं है। निम्नांकित में सुमेलित नहीं है। कांता भटनागर 2000 से 2002, सैयद सागिर अहमद 2001 से 2004, प्रकाश चंद टाटिया 2016 से 2019 और एन के जैन 2005 से 2010। हमारा आंसर होगा कांता भटनागर 2000 से 2002। अगला प्रश्न। राजस्थान की जालिपा कपूरड़ी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है। यह निजी विकास द्वारा स्थापित की जा रही है। ऑप्शन देखते हैं। केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, 1 और 2 दोनों ही गलत है और 1 और 2 दोनों ही सही है। हमारा आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है और यह निजी विकास द्वारा स्थापित भी की जा रही है। और मैं एक बार आपको बता दूं कि हमारी जो श्रृंखला चल रही है, 6 बजे क्विज चल रही है जीके की, 7 बजे करंट अफेयर्स चल रही है, 8 बजे जीके की श्रृंखला चल रही है और 9 बजे आप बीएसटीसी का आनंद ले ही रहे हैं। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी और सभी श्रृंखला 1,000 प्रश्नों की है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकते हैं। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध चित्रकला किसके गढ़ राजा प्रसाद में स्थित है? बूंदी, आमेर, बीकानेर, जोधपुर। हमारा आंसर होगा बूंदी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? निर्मल देव, मनमोहन देव, निहाल चंद, अमर सिंह। हमारा आंसर होगा निहाल चंद। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें।
प्रश्न को जब तक ध्यान से नहीं पढ़ेंगे गलत उत्तर गलत होने की संभावना रहती है, और प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं तो उत्तर सही होता है। और इसी कारण से हम परीक्षा में जल्दबाजी में उत्तर, जबकि प्रश्न का उत्तर हमें याद होता है, फिर भी हम गलत कर आते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सुमेलित कीजिए। हमें नदियों के नाम दे रखे हैं, उत्पत्ति स्थान दे रखे हैं। साबी, गोकुंदा पहाड़ियां, बेड़च, सेवर की पहाड़ियां, कातली, दिवेर और कोठारी, खंडेला की पहाड़ियां। अब देखते हैं, इसका मिलान करते हैं। साबी जो है सेवर की पहाड़ियां हैं, और बेड़च जो है वो गोकुंदा की पहाड़ियां हैं, और कातली जो है वो खंडेला की पहाड़ियां है, कोठारी दिवेर की पहाड़ियां हैं। इस हिसाब से हमारा उत्तर जो होगा वो होगा सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नदियां जो अपना जल सामर झील में गिरती है। साबी, चाप, रूपनगर और मेड़ा। हम ऑप्शन देखते हैं। 1 और 2 यानी कि साबी और चाप। 3 और 4 यानी कि रूपनगर और मेड़ा। सी 2 और 3 चाप और रूपनगर, या फिर 1 और 4 साबी या मेड़ा। हमारा आंसर होगा 3 और 4 यानी कि रूपनगर और मेड़ा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सुमेलित कीजिए। नदी का नाम दे रखा है, उद्गम स्थल दे रखे हैं। लूनी नदी, गोकुंदा पहाड़ियां, बेड़च नदी, विंध्याचल पहाड़ियां, सोम नदी, नाग पहाड़ियां और माही नदी, बीछा मेड़ा पहाड़ियां। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन जो क्या कहते हैं। लूनी नदी, नाग पहाड़ियां, बेड़च नदी, गोकुंदा पहाड़ियां, सोम नदी, बीजा मेड़ा पहाड़ियां और माही नदी, विंध्याचल पहाड़ियां। इस हिसाब से हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। मृदा प्रकार, क्षेत्र, एरिडिसॉल्स, अर्धशुष्क, अल्फीसॉल्स, आर्द्र, इंसेप्टिसॉल्स, आर्द्र आर्द्र, उप आर्द्र और वर्टिसॉल्स, शुष्क। हमारा आंसर होगा डी, वर्टिसॉल्स और शुष्क। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के कौन से 3 जिले गहरी भूरी काली मृदा रखते हैं। राजस्थान के कौन से 3 जिले गहरी भूरी काली मृदा रखते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, पाली, सिरोही, जालौर। हमारा आंसर होगा कोटा, बूंदी, झालावाड़। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। आहड़ का आदि वराह मंदिर, आबानेरी का हर्ष माता का मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओसिया का हरिघर मंदिर। निर्मित मंदिरों को चुनना है। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में जो निर्मित मंदिर हैं उनको चुनना है हमें। और ये चारों ही मंदिर जो हैं वो राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों में से 4 ही सही है। चारों ही सही है। तो इस हिसाब से हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर स्थित है आगरा जयपुर मार्ग पर, आगरा कोटा मार्ग पर, आगरा दिल्ली मार्ग पर और जयपुर टोंक मार्ग पर। हमारा आंसर होगा आगरा जयपुर मार्ग पर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है।
रूटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमा दे, रूपा दे, हंसाबाई या फिर जोधाबाई? हमारा आंसर होगा उमा दे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, राव गंगदेव को, महाराजा अजीत सिंह को, सूर सिंह को? हमारा आंसर होगा राव चंद्रसेन को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा सुमेलित नहीं है? सौर ऊर्जा प्लांट मोखला, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना राउतभाटा, गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किराल और अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर? हमारा आंसर होगा गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किराल। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। सही युग्म का चयन कीजिए। छोटी तीज, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, मौनी अमावस्या पौष और नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी? हमारा आंसर होगा अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में कहां मेराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? राजस्थान में कहां मेराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? मारवाड़, नसीराबाद, कोटा, टोंक? हमारा आंसर होगा कोटा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के आहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? हरि सिंह, तात्या टोपे, जयदयाल, ठाकुर खुशहाल सिंह? राजस्थान में आहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? हरि सिंह, तात्या टोपे, जयदयाल, ठाकुर खुशहाल सिंह? हमारा आंसर होगा ठाकुर खुशहाल सिंह। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर, बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरि नारायण शर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता और झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य? हमारा आंसर होगा बीकानेर प्रजामंडल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एग्रीमेंट 1942 ईस्वी में हुआ था। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। अब कोड देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 और 2 सही है, और ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है, ऑप्शन 3 कह रहा है केवल 3 सही है, और ऑप्शन 4 कह रहा है इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें हमें दे रखा है सत्य नहीं है और ये तीनों सत्य है, इसलिए हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्न में असंगत युग्म कौन सा है? पंचम चरण 15 मई 1949, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, तृतीय चरण 25 मार्च 1949 और चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949। हमारा आंसर होगा तृतीय चरण 25 मार्च 1949। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले में दे रखे हैं। कोलायत, जोधपुर बीकानेर, कचनेर, बीकानेर एवं नागौर, फलोदी, जैसलमेर और बीकानेर, और बागड़कर, बीकानेर और जैसलमेर। हमारा आंसर होगा बागड़कर, बीकानेर और जैसलमेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न को देखने से पहले, प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि 6 बजे हमारी क्विज चल रही है, 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है, 8 बजे हमारी जीके की श्रृंखला चल रही है, 9 बजे हमारी बीएसटीसी और मनोविज्ञान की श्रृंखला चल रही है।
अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, भरतपुर नहर और हनुमानगढ़ नहर। हमारा आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। ये थी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगामी सीरीज की नोटिफिकेशन आपके को समय पर मिल सके। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।